तो जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में देखने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये रिवीजन क्लास 1 होने वाला है, ठीक ना। रिवीजन क्लास 1 होने वाला है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम यानी कि इस क्लास में हम फास्ट चलेंगे, यानी कि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो अगर आप मतलब पहले वाला क्लास देखना चाहते हैं, पहले भी करा चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक ना। नहीं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा तो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। बाकी इस वीडियो में हम रिवीजन क्लास कराने वाले हैं, यानी रिवीजन कराने वाले हैं, तो थोड़ा यहाँ पर फास्ट चलेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है, उसका डिटेल के साथ सोल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना। यहाँ तो हम कराएंगे थोड़ा सा फास्ट, लेकिन वहाँ डिटेल में सोल्यूशन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, ठीक ना। यहाँ पर आपका 41 प्ले लिस्ट है, ठीक ना। 41 उठो है, ठीक ना। बाकी 2 4 10 को देख लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। ये रिवीजन क्लास होने वाला, बाकी पहले भी क्लास करा चुके हैं, ठीक ना। अगर उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा फास्ट होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आप मतलब कि सोलो में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी इसे भी देख लीजिए, ठीक ना। ये थोड़ा सा फास्ट कराएंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं कराएंगे, ठीक ना। बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का 35 प्रश्न, उसके बाद मैथ का जो 35 प्रश्न, यानी कि जीके और जीएस का 50 प्रश्न, ठीक ना, और मैथ का 35 प्रश्न कराने वाले, ठीक ना। मैथ में पूरा डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में ग्राफ का वाला भी क्वेश्चन आपको डाउट वाला क्लियर हो जाएगा, यानी ग्राफ वाला आप समझ में नहीं आ रहा था, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में ग्राफ वाला भी क्वेश्चन हम डिटेल के साथ कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 18वें एशियाई खेल 2018 खाली स्थान में हुआ था, तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि इसको पहले भी करा चुके हैं, ठीक ना, यानी कि पहले भी करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, मार डिटेल के साथ सोल्यूशन कराएं, ठीक ना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर पूछा था जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो ये हो जाएगा महावीर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य योग्य है या नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अध्यक्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ओकबोट जंगल की जगह अंग्रेजों किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो ये हो जाएगा पीर करीन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर करीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान सभा की पहली बैठक खाली स्थान में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर में भारत में खाली स्थान महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है, तो किस महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है, तो ये हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर महीने में। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा सोनार बंगला किसने लिखा था, तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, और बाद में चलकर ये 1971 में आपका मतलब बांग्लादेश या आज़ाद हुआ, तो इसका राष्ट्रीय गीत बन गया, ठीक ना। ये भी आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा चुका है कई बार, और पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है, तो उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान कौन सी है, तो मोजाबे रेगिस्तान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोजाबे रेगिस्तान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ने यहाँ पर पूछा था एकस्वरीवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसके अकाली सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राममोहन राय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्य से जुड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 51 की है, यानी कि धारा या तो अनुच्छेद दोनों ही एक ही होता है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, 11 मौलिक कर्तव्य है। ये भी आपको याद रखना है कि ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 12 नंबर में सांख्यिकी के कार्य
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राष्ट्रीय नमूना संरक्षण संगठन। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए राष्ट्रीय नमूना संरक्षण संगठन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था ओलंपिक आदर्श वाक्य है, यानी कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, तो तेज, उच्च और मजबूत। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए तेज, उच्च और मजबूत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यानी टिटिकाका झील, यानी टिटिकाका झील खालिस्तान से जुड़ी है, तो ये कहाँ से जुड़ी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बोलिविया और पेरू से जुड़ा है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में हम यानी कि मैथ का डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई खालिस्तान है, तो ये हो जाएगा मीटर। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों एथलेटिक्स से संबंधित खेल में भाला फेंक से जुड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो गीजर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे अगस्त ऑफर कहा जाता है, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, ठीक ना। तो ये 1940 में हुआ आया था, ठीक ना। ये भी आपको नोट करके रख लेना है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगी छम। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है सिंगी छम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णहीनता। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, 1935 में हुआ था। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अभी सभी जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। घास के वैज्ञानिक का अध्ययन को कहा जाता है, तो सिंपल सा एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रोस्टोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जाता है, तो किस राज्य में किया जाता है, तो उत्तराखंड में किया जाता है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा था किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसड्यूमर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है ट्रांसड्यूमर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया, तो इसका करेक्ट आंसर है PV सिंधु। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है PV सिंधु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 खालिस्तान से संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है असफ अली। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा असफ अली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था, तो कब लिया था, तो 1893 में लिया था। आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खालिस्तान में आयोजित किए गए थे, तो ये हो जाएगा म्यूनिख में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टंगस्ट्रोंग का प्रतीक होता है, तो डब्ल्यू होता है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो मानस नेशनल पार्क। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस नेशनल पार्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है, तो इसलिए हो जाएगा गैल्वेनिक सेल को। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनिक सेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध सांची का सपोत कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश यानी कि MP में स्थित है, आप सभी जानते हो। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्लोएम यानी कि ये आधुनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा नाडेरिया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा निडेरिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था उत्पादों पर लेख
लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो अधिकतम खुदरा मूल्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना से के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टेनिस, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या खाली स्थान थी तो 389, ठीक है ना, 389 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 2001 से 2011 भारत का विकास दर खाली स्थान थी तो 17.64% था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दादा भाई नवरोजी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नवरोजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझौता ढांगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संवैधानिक सभा के संस्थापक खाली स्थान वर्ष की गई थी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है? ठीक ना, तो संविधान का परिचय, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान का परिचय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो फिर से खेलना, ऑप्शन ये गलत है, ठीक ना, ये हो जाएगा डफरिन, डफरिन हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा डफरिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मतलब कि जीके और जीएस का प्रश्न 50 तो समाप्त हो जाता है और यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। बाकी रीजनिंग में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, तो सिंपल सा गिन को बता देना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर यानी कि विशेष भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक ना, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप मतलब कि रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा 12 से 33 हो रहा है, 33 से 64 हो रहा है, कॉमन फैक्टर निकालिएगा तो आपका आराम से बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एफ एम से संबंधित है तो पी से किस से संबंधित हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर देखिए एफ कितना पर है, उसके बाद एम कितना पर है, ठीक ना। इसी प्रकार आपको मतलब कि फाइंड करते जाना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर एफ कितना पर है, तो एफ हमारा होता है 6 पर, ठीक ना। एफ कितना पर होता है और m कितना पर होता है, तो सिंपल सा बात है m 13 पर होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कितना मतलब कि कॉमन है, ठीक ना। तो कॉमन कितना है, तो यहाँ पर देखिए 6 से यहाँ पर जाएंगे 13 तो 7 कॉमन है, यानी कि 7 हमें 6 से 7 में जोड़ना पड़ेगा। यानी कि p का अब कोड कितना होता है, तो p का 16 होता है और 7 जोड़िए, ठीक ना। कितना हो जाएगा, सिंपल सा दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। 23 किस पर आता है, तो w पर आता है, सिंपल सा w इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बनाना है कौन सी, तो यहाँ पर आपको वर्ग बनाना है, ठीक ना। यानी कि 5 नीचे दिया गया है, सही वर्ग चुनना है, सिंपल सा हो जाएगा 1, 3 और 5, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, यानी कि आपको बनाना था, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए आपको मतलब कि यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन दे दिया, ठीक ना। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से बना लीजिएगा। बाकी ये सब तो आप जानते होंगे, ठीक ना। आपका एग्जाम नज़दीक आ गया तो ये सब तो पढ़े होंगे, ठीक ना। देखिए चंद्रमा रात से संबंधित है तो सूर्य किससे संबंधित हो जाएगा, दिन से संबंधित हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। बाकी देख लीजिए आप अगर इसका मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 6 अक्षर है, ठीक ना, यानी कि 6 अक्षर है और जे का विपरीत बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जे का विपरीत आपको बताना है, सिंपल सा फाइंड कर लेना है, ठीक ना। तो जे का विपरीत आई हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन कॉमन है, ठीक ना, आप सभी पढ़े भी होंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। अगर इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। प्रैक्टिस करने से आपका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये यहाँ तो अब की बार यहाँ आ गया, अब की बार यहाँ आ गया, अब की बार यहाँ आ गया, ठीक ना। तो अब की बार ये यहाँ आ गया, ठीक ना। तो अब की बार कहाँ आना चाहिए, तो सिंपल सा इधर आना चाहिए। और ये देखिए अब इसको देखिए तो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक ना। उसके बाद यहाँ अब की बार कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ और यहाँ किस अक्षर में यानी किस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सी में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए दी गई यानी कि
आकृति में यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है 53 यानी कि 51, तो यहाँ पर कितना कॉमन है, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर 2 कॉमन है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 51 से 48, ठीक ना। 51 से 48 में कितना कॉमन है, 3 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 कॉमन होगा, उसके बाद 5 कॉमन होगा। सिंपल सा इसी प्रकार आते चलेगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपको दी गई आकृति में सीधी रेखा कितना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दी गई आकृति में कितना वर्ग है, तो सिंपल सा वर्ग गिन लेना है, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन तो आप सभी जानते होंगे। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक ना। तो ये वाला देखिए आपको यहाँ पर देखिए फिर से बता देते हैं, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये सब आप बना लीजिएगा। बाकी चलते हैं, देखिए मिरर वाला क्वेश्चन है, तो मिरर वाला एक बता देते हैं आपको। जब भी मिरर वाला क्वेश्चन आए, यहाँ पर क्या कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब जब भी आए तो आपको मिरर यानी कि मिरर वही होता है, ठीक ना। दर्पण और मिरर दोनों एक ही होता है। इंग्लिश में मिरर होता है और हिंदी में दर्पण होता है, ठीक ना, यानी कि आईना जिसे कहते हैं। अगर नहीं जानते तो आप जान जाइए, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो इसको सिंपल सा बनाना है, एक पेज लेना है, उसके बाद इस पर धंसा कर लिख देना, ठीक ना। और पलटा कर देखिएगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर जल प्रतिबिंब पूछे तो आपको धंसा कर लिखना और पलटा कर एक बार पेज को घुमा कर देखना, ठीक ना। उल्टा करके देखना, आराम से मिल जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर देखिए ये आ गया, ठीक ना। आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर देख लीजिए, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए TPBSU है, ठीक ना। तो यू एक वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, ठीक ना। तो ये इस प्रकार आपको कॉमन सेंस लगाना है, आराम से बन जाएगा, ठीक ना। बाकी चलते हैं मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दुख का आज है, तो कल का क्या हो जाए, कल से पहले दिन हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न कराते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तो जरूर देखिएगा। मैथ का प्रश्न हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए, ठीक ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर पूछा गया था 473 मीटर लंबे पुल, ठीक ना, कि एक छोर पर सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन यानी ट्रेन से या ट्रेन दोनों एक ही होता है, 33 सेकंड समय लगता है। या ट्रेन को पुल पार करने में 76 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई याद करें, तो ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, 363 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इस पर एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे, ट्रेन का आपको क्वेश्चन का कैसे टैकल करना है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ट्रेन का क्वेश्चन एक कॉमन होता है, वो भी आराम से बन जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि घुमावा टाप है, यानी कि थोड़ा सा लंबा है, ठीक ना। तो इसको एक प्रॉपर अलग से वीडियो में बताएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर में पूछा गया था एक्स का अंश ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स बराबर आपको सिंपल सा यहाँ पर लिखना है क्या, तो 7 जीरो छोड़ देना, ठीक ना। 7 3 2, ठीक ना। 2 हमारा मतलब पैरेलल चल रहा है, यहाँ पर देखिए 2 अनंत तक चल रहा है, तो इस पर बार लगा सकते हैं। सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए एक्स बराबर, ठीक ना, 7 3, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक ना। 2 पर बार लगा सकते हैं, ठीक ना। तो जिस पर बार लगाया उसको छोड़ दीजिए और जिस पर बार नहीं लगाया उसको घटा दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 73 हो जाएगा। जिस पर बार लगाया उसके लिए 9 और जिस पर बार नहीं लगा उसके लिए 00, ठीक ना। सिंपल सा इसको घटाइएगा तो 659 आ जाएगा और बट्टे यहाँ पर 900 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग फंसते हैं, ये सब क्वेश्चन में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये देखिए आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो ग्राफ वाला भी आज की वीडियो में डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन। ये तो आपका मतलब क्वेश्चन दिया गया है 2001 से 2006 एक्स और वाई निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन है, इन वर्षों में कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन में सबसे कम अंतर ज्ञात करिए, ठीक ना। तो सबसे कम अंतर किसमें ये आपको देखना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 54 में 34 को घटाना है, ठीक ना। उसके बाद 52 को 38 में घटाना है और 62 को यानी कि आपको घटाना है 46 में, ठीक ना। आपको कॉमन देखने में आ रहा है, यहाँ पर देखिए 2004 यानी कि यहाँ पर कितना कॉमन है, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर 2 कॉमन है हमारा, ठीक ना। यानी 59 से 61 गया। बाकी सब में देख लीजिए 54 से 34, 52 से 38, 62 से 46, उसके बाद यहाँ पर देखिए 51 से 24, 56 से 31, ठीक ना। यहाँ पर आपका ज़्यादा कॉमन आएगा, देख लीजिए आपको डिफरेंस से भी तुरंत पता चल जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम कितने में है, तो 2004 में है, ठीक ना। अंतर यहाँ पर पूछ रहा है, सबसे कम अंतर, ठीक ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 4 साल के बाद 4 साल की राशि का पता लगाएं। 13% साधारण ब्याज के दर पर के तहत कितना हो जाता है, तो 4650 रुपया हो जाता है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला एक होता है, उसको नोट कर लीजिए, आपको आराम से बना लीजिए। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, ठीक ना। इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर, ठीक ना, P इंटू
आर इंटू टी, ठीक ना। अब सभी का मान बताएंगे कि एस आई मतलब क्या है, पी मतलब क्या है, आर मतलब क्या है, टी मतलब क्या है। बट यहाँ पर एक हो जाएगा। एस आई मतलब होता है यहाँ पर साधारण ब्याज, पी मतलब होता है मूलधन, आर मतलब रेट यानी दर, और टी मतलब टाइम यानी कि समय, ठीक ना। तो ये आपको नोट कर रख लेना है। इस फॉर्मूले पर बनाइएगा तो आराम से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7068 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, एक संतुलन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितना है 90 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो सम यानी कि सम चतुर्भुज यानी सम, यहाँ पर संतुलन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी सम, तो संतुलन त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। भुजा स्क्वायर होता है रूट अंडर का, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन बदल देना है, यानी कि 203 हो गया, ठीक ना। तो सिंपल सा 25 यानी कि 2025 √3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 203 दिया है तो 203 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा यही फॉर्मूला बना लिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। भुजा हमारा दिया है 90 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो सिंपल सा देखते हैं इस पर, ठीक ना। यहाँ पर देखिए √3 क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पर दे दिया है 203, ठीक ना। तो 2 से 3 मानकर ही चलना, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 इंटू क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 90 गुने 90 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो ये 2 दान में पहले काटिए, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा 45, ठीक ना। उसके बाद इसको 2 दान में काटिए तो यहाँ पर भी 45 हो जाएगा। 45 गुना कीजिएगा तो 225 हो जाएगा, ठीक ना। गुना करके भी देख लेते हैं 45 और गुने 45, ठीक ना। गुना करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर देखिए, 5 को गुना करना है तो 25, उसके बाद क्रॉस बाइज कर लीजिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 20 40, 40 2 कितना हो गया, तो 42, 42 का 2 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। 4 चौक 16, 16 4 कितना हो जाएगा, तो 16 4 20, ठीक ना। तो 2025 आ गया। सिंपल सा बात है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि वर्ग कर दीजिए। आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 632 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर यहाँ पर 150, ठीक ना। और माइनस यहाँ पर यानी कि ये 36 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक ना। माइनस एक्स रहने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है 144 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 632 हो जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ पर सिंपल सा माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। माइनस एक्स बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो हमारा 488 आ जाएगा, ठीक ना। माइनस 488 आ जाएगा, ठीक ना। तो माइनस 488, ठीक ना। इधर भी माइनस था, ठीक ना। माइनस माइनस कटा, 488 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक आयत की चौड़ाई 185 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 481 सेंटीमीटर है। परिधि ज्ञात करना है। सिंपल सा इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1258 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। तो आज के वीडियो में डिटेल के साथ बताते हैं, बहुत आराम से, ठीक ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में पूछा था, एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और इरेजर होता है, ठीक ना। यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमत, ठीक ना, इसका कीमत कितना है, 3 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, ठीक ना। बॉक्स पर खर्च की गई राशि 48 है, ठीक ना। तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो इसको मान लेना है 3x, ठीक ना। उसके बाद 2x यानी पेन की संख्या और पेंसिल की संख्या और इरेजर की संख्या, ठीक ना। इसको x मान लेना है, यानी कि 1 है तो x मान लेना है। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो 3x को 3 से गुना करना है, यानी कि 9x हो जाएगा। प्लस कर दीजिए 2x को 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। उसके बाद प्लस कर दीजिए x को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। उसके बाद बराबर लिख दीजिए 40, ठीक ना। सिंपल सा 40 हो जाएगा। सबको जोड़िए तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए आपका 4 यानी कि 4 2 6 9 6 15 आ जाएगा, ठीक ना। 15x बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसी प्रकार आप बना लीजिए। और यहाँ पर पेन की संख्या कितना है, तो 3x है, तो 3 को यहाँ पर 3 को आपको जितना आएगा x का मान उसको गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। ये आपका प्रश्न नहीं है, ठीक ना। प्रश्न यहाँ पर है, देखिए प्रश्न ये आपका है, ठीक ना। तो यहाँ पर पढ़िए 2001 और 2002 में निर्मित कंपनी एक्स के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी कि एक्स के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो एक्स के बीच का अंतर यहाँ पर देखिए, एक्स के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 38 में 34 को घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फिर से पढ़ते हैं, ठीक ना। फिर से पढ़ते हैं 2001 और 2002 में निर्मित एक्स के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी कि एक्स का बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो एक्स के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 2001 से 2 के बीच, ठीक ना, यानी 2001 से 2 के बीच, यानी x वाला ज्ञात करना है तो दोनों को घटा दीजिए, सिंपल सा आ जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि 38 को अगर यहाँ पर 34 से घटाते हैं तो सिंपल सा 4 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही कर आपको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दुकानदार ने 204 रुपये में एक चीज़ खरीदी और 255 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत याद करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए एक 255 है और 204 को घटा दीजिए तो सिंपल सा यहाँ पर बच जाएगा हमारा 51 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 204 गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये 4 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 25 दान में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 25% ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समांतर भुजा वाले एक समचतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका पेंसिल यानी कि पेंसिल यहाँ पर है 85 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर है। स्क्वायर में आपको ज्ञात करना है। सिंपल से यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 d1 इंटू d2 होता है, ठीक ना। d1 इंटू d2 होता है, d1 इसे मान लीजिए, d2 इसे मान लीजिए। सिंपल सा आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक ना। 1/2 क्या हो जाएगा 85 गुने 86 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये 4 दान में और ये 3 दान में, ठीक ना। यानी 43 को 85 से गुना कीजिएगा तो सिंपल सा जिस प्रकार गुना किए थे उसी प्रकार गुना करना है तो 3685 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि हमारा पहला भाग 228 है तो कुल राशि ज्ञात करें। यानी कि यदि मान लीजिए पहला भाग 228 है, यानी पहला भाग किसको कर रहा है, तो 6 का कर रहा है, यानी 6 का भाग कितना है तो 288 है, ठीक ना। तो कुल राशि ज्ञात करना है तो पहला भाग हमें ज्ञात करते हैं पहले, तो इसे मान लीजिए 6x, उसके बाद इसे मान लीजिए 5x, ठीक ना। सिंपल सा हमें पहला भाग कर रहा है तो पहला भाग हमारा 6x है और बराबर यहाँ पर 228 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 228 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 36 या 18 यानी कि 3 दान में कट जाएगा। उसके बाद हमारा कितना दान में कट जाएगा, तो सिंपल सा इसको काटिएगा यानी कि 3 दान में कटेगा। उसके बाद 48 रह जाएगा तो ये हमारा कट जाएगा कितना 6 8 48 यानी कि 8 दान में कट जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, तो सिंपल सा बात है x बराबर 38 आ गया, ठीक ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कुल राशि, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो 6 5 कितना हो जाएगा, तो 11x माने तो x हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि मान लीजिए, ठीक ना, 11x हो जाएगा, ठीक ना। x का मान हम निकाल लिए हैं तो 11 गुने 38 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को गुना कीजिए तो 418 हो जाएगा। सिंपल सा आपको किस प्रकार गुना करना है ये भी बता दिया, ठीक ना। 11 है तो 8 का 8 हो जाएगा, 3 एकाई 3 8 एकाई 8, ठीक ना। यानी कि 8 3 कितना हो गया, तो 8 3 हमारा हो गया 11, 11 का 1 हो जाएगा, 3 एकाई 3 3 1 4, ठीक ना। 418 ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक बॉक्स में 225 डिटर्जेंट साबुन होते हैं जिसमें से 65 का सेवन किया जाता है, डिटर्जेंट साबुन में कितना प्रतिशत बॉक्स में बचा है। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, इधर यानी कि इसको घटाइए 125 में 65 को, ठीक ना। तो हमारा इधर कितना बच जाता है, इधर 25, ठीक ना, और इधर हम घटाते हैं तो यहाँ पर 35, यानी 25 और 35 कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, ठीक ना। 125 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिए कूटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 48। डिजिटल सम भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक ना। अगर काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना दिन में, तो सिंपल सा बात है, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा हमारा 25, तो सिंपल सा इसका काट कूट लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डिजिटल सम भी इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक ना। ये बोर्ड मास के रूल से बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47। यानी कि पहले आपको इस ब्रैकेट वाला काम करना है, उसके बाद इस ब्रैकेट वाला, उसके बाद पूरे ले लेना है, उसके बाद 83 को घटा देना है, ठीक ना। तो सिंपल सा 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ये क्वेश्चन है आपका ग्राफ वाला, ठीक ना। तो चलिए ग्राफ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा था, दिए गए वर्षों के दोनों कंपनियों का कुल उत्पादन में अंतर ज्ञात करें। यानी कुल उत्पादन में अंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी कि ये भी उत्पादन हुआ, ऊपर वाला उस सबको जोड़ दीजिए और नीचे वाला सबको जोड़ दीजिए, उसमें से घटा दीजिएगा तो कुल उत्पादन का अंतर आपको पता चल जाएगा। 104 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक किताब का मुद्रित मूल्य इतना रुपया, ठीक ना। यानी कि इतने सट्टेबाजी 10% के 20% का लाभ, ठीक ना। यानी कि 2 लाभ है, तो सिंपल सा इसे बना लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो 2775 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। यहाँ तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते
देते हैं। 19 19 कटा 171 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या वाला क्वेश्चन है तो आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था जो आराम से बन जाएगा, उस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता क्या है, ठीक ना। तो चलिए, एलपीजी सिलेंडर की कीमत कितना है, इतना रुपया, ठीक ना। सिंपल सा आपको इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो पहले इसका परसेंटेज निकाल लेना है। सिलेंडर पर खर्च की गई राशि समान रहे, यानी कि पहले जितना ही रहे, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, जितना इसमें रहेगा, ठीक ना, उसको 100 से, यानी इसको परसेंटेज में निकालिएगा, जितना निकलेगा उसको 100 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। मान लीजिए x निकला तो x को गुना कीजिएगा, ठीक ना। x का नहीं निकलेगा, इसको निकालिएगा तो आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20% और नीचे आपको प्लस कर देना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 20%, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राज्य में 11 क्रिकेट का टीम औसत वजन 100 किलोग्राम है, जब कोच को जोड़ा जाता है तो औसत वजन। तो देखिए, आपको इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि 100 किलोग्राम वजन है, 1 किलोग्राम बढ़ाया जाता है, यानी 11 खिलाड़ी तो 1 किलोग्राम बढ़ाएगा तो 1 किलो बढ़ाएगा तो आपका 101 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद 1 खिलाड़ी तो 1 खिलाड़ी बढ़ भी जाएगा, यानी कोच को शामिल कर दिया जाता है तो 1 खिलाड़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 गुने 100 कीजिएगा, ठीक ना। तो जितना आएगा उसके बाद हमें क्या करना है, तो 100 के 11 से गुना कर देना वो, और आपको दोनों को घटा देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 112 का, ऑप्शन 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 7 संख्या को औसत 143 है, एक संख्या की कटौती करने के बाद भी औसत समान रहता है, ठीक ना। अपवर्तित यानी अपवर्जित संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 7 का, यानी कि 7 का औसत पूछ रहा है, ठीक ना। यानी कि एक संख्या को घटा यानी कि निकाल दिया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। तो सिंपल सा 143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ पर 8 रहे या 10 रहे 1000 रहे, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जितना रहेगा उसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 45 मीटर पर सेकंड पर चलने वाले ट्रेन, ठीक ना, ट्रक या ट्रेन सिंपल सा 12 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पर, तो 45 को 12 से गुना कर देना है, इसका 440 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो 2 ही चाल दिया गया है, यानी कि एक चलने वाला एक पार करने वाला, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको गुना कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पहले 64 का वर्ग निकालिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 को जोड़िएगा तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 196 हो जाएगा। 196 का वर्ग निकालिएगा, इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, सिंपल सा यहाँ पर आ जाएगा 7, बाद में आप मतलब कि घटाइएगा तो 7 इसका यानी कि 49 आएगा, 49 का वर्ग होता है 7, तो 7 इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, कौन सा 12 से विभाज्य है, तो 12 का फ्रैक्शन निकालिए, यानी कि 12 किस किस से कट सकता है, तो यहाँ पर देखिए 12 3 से भी कट सकता है और यहाँ पर कट सकता है किससे, तो यहाँ पर 4 से भी, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 का डिजिटल सम ले लीजिए, ठीक ना। 3 का डिजिटल सम लेते हैं तो इसमें देखिए 7 9 कट गया, ठीक ना। उसके बाद 7 5 12, 12 2 कितना हो गया, तो 12 2 14, तो ये तो नहीं कटेगा, यहाँ पर 5 आ जाता है, ठीक ना। यानी इसका डिजिटल सम होता है कि सब कुछ काट कर 0 कर देगा, ठीक ना। अब देखिए हम इसको तो ले रहे हैं तो इसको मिल रहा है, ठीक ना। देखिए 5 9 यहाँ पर हो जाएगा, 9 तो कट जाएगा पहले से ही, ठीक ना। 1 2 3 3 5 कितना हो गया, तो 3 5 कितना हो गया, 3 5 8 8 9 कितना हो गया, तो 8 9 17, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8 9, ठीक ना। यानी कि 8 7 कितना हो गया, तो 15, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक ना। तो आपको सिंपल सा रूल लगाना है क्या, 4 का, ठीक ना। 4 का रूल क्या होता है, तो सिंपल सा 2 अंक लास्ट वाला 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, ठीक ना। यानी कि लास्ट वाला इसका डिजिटल सम का मतलब होता है लास्ट का 2 डिजिट जो मतलब कट रहा होगा, यानी कि कट रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 कट रहा है, ठीक ना। यानी कि 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। यानी कि आपको यानी कि डिजिटल सम आने चाहिए, ठीक ना। यानी कि 2 का डिजिटल सम क्या होता है, तो 2 का होता है यहाँ पर यानी कि लास्ट वाला 2 से कटना चाहिए, और 4 का होता है यहाँ पर 2 यानी कि 4 का होता है यहाँ पर कितना, तो 2 डिजिट लास्ट वाला कटना चाहिए। देखिए 4 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं है कटेगा, ठीक ना। तो ये तो नहीं है कटेगा, ये तो एक डिजिट है, ठीक ना। 2 डिजिट कटना चाहिए, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, यदि उनकी उम्र कितना है, 231 है, तो उनकी
बीच यानी कि उनकी उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो पहले तो 5 में से 2 को घटा लेना। तो यहाँ पर 3 ऊपर में आ जाएगा और नीचे जोड़ दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 7 आ जाएगा, गुने यहाँ पर 231 कर दीजिए, ठीक ना। आपको यहाँ पर काटिएगा तो कितना दान में 7 या 21, यानी कि एक यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा 3 दान में। उसके बाद फिर से 7 या 21 यानी कि 3 दान में 33 को 3 से गुना कीजिएगा 99। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाजित, तो सिंपल सा है 9 को 9 से काटिए, ठीक ना, यानी कि डिजिटल सम लगा लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार भी आप काट सकते हैं, यानी कि आपको सबको जोड़ देना है, यानी कि 9 3 12 12 12 8 20 20 5 25 25 3 कितना हो जाएगा, तो 25 और 3 28, ठीक ना। तो 9 को 28 से भाग दे दीजिए, ठीक ना। 9 को 28 से भाग दीजिएगा तो 27 दान में कटेगा, यहाँ पर 1 शेष बच जाएगा, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 80 औसत अंक चाहिए, ठीक ना। 3 परीक्षा में 81 77 और 73 है, ठीक ना। जीतने के लिए उसे चौथे अंक में कितना प्राप्त होना चाहिए, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 80 को 3 से गुना कर दिए, ठीक ना, यानी 4 से गुना कीजिए तो 320 आ जाएगा, और सम को जोड़ दिए, ठीक ना। यहाँ पर जोड़ भी लेते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 1 3 यानी कि 3 10 हो जाएगा, 10 1 11 11 का 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 7 7 14 14 8 कितना हो जाएगा, तो 14 8 22 हो जाएगा, 22 और 1, ठीक ना, 22 21 हो जाएगा, यानी 231 हो जाएगा। इसको घटाइए तो सिंपल 69 आ जाएगा। ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर जो है 25,372 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको किस प्रकार इसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, तो इसको एक्स मान लेना, इसको वाई मान लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला आता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक ना। एक्स इंटू वाई होता है, ठीक ना। उसके बाद एक्स प्लस वाई होता है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर हो गया, ठीक ना। अब ये हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 2 इंटू, ठीक ना, यहाँ पर 540, ठीक ना, 540 हो जाएगा, ठीक ना, इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना 810, ठीक ना, 810 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़िए, ठीक ना, यानी कि इसको यानी कि 540 को, ठीक ना, उसके बाद प्लस 800 यानी कि 810 को, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें डिजिटल सम खेलना है, ठीक ना। यहाँ पर डिजिटल सम खेलना है, तो डिजिटल सम खेलने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 5 4 9, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 3 1 4 यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी नोट से पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 0 हो रहा है, यहाँ पर भी 0 हो रहा है, ठीक ना। सिंपल सा पूरा 0 हो जाएगा। अब हमें देखना है ऑप्शन में किस में 0 आ रहा है, ठीक ना, यानी कि 9 से जो कट जाएगा वो पूरी तरह से 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 8 7 कितना होता है, तो 8 7 हमारा हो जाएगा 8 7 15 15 6 21, तो यहाँ पर तो 4 आता है, तो ये नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 8 6 14 14 और 6 कितना हो जाएगा, तो 14 और 6, यहाँ पर 14 और 6 जोड़िए, ठीक ना, 14 और 6 20, तो यहाँ पर 2 आ जाता है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक ना, यानी कि 9 आना चाहिए, ठीक ना। तो 8 4 12 12 6 18, तो यहाँ पर 18 आता है, लेकिन इसे जोड़ने पर हमारा 9 आता है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन होने वाला है, ठीक ना। बाकी एक ऑप्शन और भी है, तो इसे भी चेक कर लेते हैं, ठीक ना। 8 5 कितना हो गया 13, 13 6 कितना हो जाएगा, तो 13 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 और 6 हो जाएगा 19, ठीक ना, 19 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 0 हो रहा है, लेकिन 1 बच जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जहाँ पर आपका ज़्यादा कैलकुलेशन आ रहा है, ठीक ना, वहाँ से आप डिजिटल सम पर खेल जाइए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक चतुर्भुज के किनारे 2:3:4:5 के अनुपात में और परिधि कितना 532 है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। आपको छोटी पक्ष यानी कि छोटी भुजा या पक्ष दोनों एक ही होता है, ठीक ना, तो आपको समझ जाना है, ठीक ना। सबसे छोटी इसमें क्या है, तो सबसे छोटी हमारा 2 है, ठीक ना। सबसे छोटा कौन है, 2 है, ठीक ना। 2 ऊपर में लिख लीजिए और नीचे सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 4 5 4 9 9 3 12 12 2 14, ठीक ना। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, गुने यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 532 हो जाएगा, ठीक ना, 532 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 7 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, तो ये कटेगा हमारा कितना 7 7 49, यानी 7 दान में कटेगा। उसके बाद बच जाएगा 4 और 2, ठीक ना, यानी 4 और 2 बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 6 42, यानी 76 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, जब एक आइटम को कितना रुपया में, तो 391 रुपये में बेचा जाता है, 15% का नुकसान होता है, ठीक ना। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए आपको क्या करना है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर हमें कितना में बेच रहा है, तो 391 बेच रहा है, 391 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना नुकसान हो रहा है, तो 15% का, यानी कि हमारा 85% यहाँ पर हो जाएगा, और गुने यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा, ठीक ना।
आप अगर यहाँ पर कट नहीं रहा तो सिंपल सा डिजिटल सम खेल जाइए, ठीक ना। यानी कि डिजिटल सम खेलते हैं तो यहाँ पर 391, ठीक ना, पहले 391 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर 85 हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। डिजिटल सम खेलते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ज़्यादा यार। तो चलिए डिजिटल सम पर खेलते हैं, ठीक ना। तो 9 से काटिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 9 को हम डिजिटल सम लेते हैं ताकि हमारा 0 आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर 8 5 यानी कि 8 5 कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 यानी कि 4 हो जाएगा, ऊपर में जोड़िए 9 कट गया, ठीक ना, 4 हो गया, यानी 4 बटे नीचे भी 4 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 0 है तो 1 ही हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इसको काटिएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि पूरे ओवरऑल में देखें तो 1 हमारा आ रहा है, ठीक ना, 1 आ रहा है, ठीक ना। तो 1 किस में आएगा, यहाँ पर देखिए 8 4 4 8, तो 8 आ जा रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक ना। 4 आ जा रहा है तो यहाँ पर 4 भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 6 4 10 10 यानी कि दोनों को जोड़िए तो 1 आ रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक ना। बाकी आगे भी देख लेते हैं। तो 4 2 6 तो हमारा नहीं आएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको जहाँ पर भी डाउट मिले, ठीक ना, तो डिजिटल सम पर खेल जाना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, एक दुकानदार ने 390 रुपये में चीज़ खरीदी और 12 रुपये में बेच दिया, घाटे का प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा बात है, यहाँ पर आराम से बन जाएगा यार। यहाँ पर देखिए आपको घटाना है 12, ठीक ना, यानी कि 390 में 12 को घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 388 बच जाएगा हमारा, ठीक ना। 388 बच जाएगा और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 390, ठीक ना। 390 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए। अगर आपको कट कुट नहीं रहा, ठीक ना, तो यहाँ पर कट कुट नहीं रहा है तो आपको डिजिटल सम पर खेल जाना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपसे भी बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है, यानी कि ये भी आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, तो आराम से बना लीजिएगा। 992 सौ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का तो सिंपल सा इसे भी बनाइएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला को बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है 20,086 फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों को घटाइएगा और नीचे आपको 360 और गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है 20%, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसे बना लीजिए। 361 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल खालिस्तान में शुरू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र परिषद द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोएट के नाम रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कृष्ण मिशन की भारत कब आया, कृष्ण मिशन भारत 1942 में आया था। आप सभी जानते होंगे 1942 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकेंड तक 17 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो पाश्चुरीकरण कहलाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, तो 250 होती है, 250 सदस्य। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है, तो वह दहन कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दहन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 1947 में न्याय के सक्रियता शब्द किसने गाढ़ा किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थर जिंगिर ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन एक
अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका करेक्ट आंसर है पीयूष ग्रंथियां। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है पीयूष ग्रंथियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहकों की ओर शेयर या प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और उसे सौदे के सकल मूल्य, ठीक ना, उसके बाद पर कमीशन लेता है, वह कहलाता है, तो वह कमीशन ब्रोकर कहलाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सिंग से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है AIBA। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत के आंतरिक क्षेत्र में जलवायु के चरम का अनुभव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सागर से दूरी के कारण, यानी सागर से दूरी के कारण होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1759 में अहमद शाह अब्दाली खालिस्तान से बदला लेने के लिए भारत लौटा, तो मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटा था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1932 में दक्षिणांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई, तो इसका करेक्ट आंसर है बीना दास ने गोली चलाई थी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3:8 होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 21 नंबर में पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 6.37 मिलियन मिली, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था MS सुब्बुलक्ष्मी खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी, तो इसका करेक्ट आंसर है संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था ढूंढ रेखा ब्रिटिश भारत और खालिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी, तो ये अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 25 नंबर में पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी उपस्थिति के कारण, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि 71% पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता, तो ये हो जाएगा लियोनेल मेस्सी ने जीता था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नवजात सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा का। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो जनता के सदन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इंडोनेशिया की मुद्रा है, तो इंडोनेशिया रुपया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। खाली स्थान मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आइरिस नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आइरिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 2018 में शीतकालीन ओलंपिक के खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, तो ये हो जाएगा प्योंगचांग में हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्योंगचांग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है नीता अंबानी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है, अन्नागार के रूप में कौन जाना जाता है, तो कावेरी का डेल्टा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी का डेल्टा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
खाली स्थान नदी के किनारे स्थित है, तो ये नील नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, तो ये हो जाएगा मलवारी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलवारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ली कोब्रिजिए। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 30 वर्ष निर्धारित किया गया है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू किया गया था, तो 1986 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैथ का भी 35 प्रश्न डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अंगारा, अल्पाइन और न्यू बियन प्रकार खाली स्थान का उदाहरण है, तो बकरी के नस्ल के उदाहरण है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पदार्थ का मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे तत्व कहा जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का प्रणेता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जस्टिन बी आर कृष्ण अध्याय पी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो सिंपल सा है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, पौधों में तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा उत्तक सहयोग सहायता होता है, तो ये हो जाएगा लेटरल मेरी स्टेम। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पन्न कहलाता है, यानी उत्पादन कहलाता है, तो को जनरेशन कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में पहला नगर निगम खाली स्थान में मतलब स्थापित हुआ था, तो ये मद्रास में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। मानसून सब जानते होंगे। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 सत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ये उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ठीक ना, यानी कि 50 प्रश्न करा दिए हैं, ठीक ना। अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए रीजनिंग का प्रश्न, ठीक ना। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा, हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ से ये पीडीएफ प्रोवाइड करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक ना। कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। जैसे कि इसमें कि 5 अक्षर, इनमें से कौन सा एक असंगत है, ये आपको पहचानना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, इनमें से कौन सा वर्ग बनाएगा, यानी कि 6 दिया गया, ठीक ना। पूर्ण वर्ग बना सकता है, तो कौन कौन बना सकता है, तो 2, 4, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिंपल सा, यहाँ पर सी कैसे संबंधित है उसी प्रकार वो किससे संबंधित हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कितना वर्ग है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल सा हमारे यानी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम फटाफट से देखते हैं यहाँ पर मैथ का प्रश्न, ठीक ना। तो मैथ का प्रश्न बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो मैथ में भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 86 नंबर से आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन, और टोटल 35 प्रश्न जो पूछा जाता है, ठीक ना। और 35 में 35 लाना चाहते हैं तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ठीक ना।
तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 86 नंबर में पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 167 रुपये में खरीदा और उसे 205 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत दिया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 205 में 164 को घटा दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा, इधर 36 और इधर 5, ठीक ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41/164 हो जाएगा, उन्हें यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 4 दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा 25 दान में, हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पर 25% आ गया। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 परीक्षा हुआ है, ठीक ना। 75 स्कोर लाना चाहिए, ठीक ना, लेकिन यहाँ लाना, यानी कि ये कितना लाया, तो यहाँ पर 91, 87 और 83 लाया, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा। सिंपल सा आपको 75 को, यानी कि आपको 75 को 4 से गुना कर देना और इसको सबको जोड़कर घटा देना है। इसका करेक्ट आंसर 39 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा इसे किस प्रकार बनाना है, यहाँ पर देखिए, पहला हिस्सा इतना है, ठीक ना, दूसरा हिस्सा इतना है, तो दोनों हिस्सा को मिलाकर कितना होगा। सिंपल सा आपको इसको एक्स मान लेना है और आपको सिंपल सा इसे वाई मान लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर बनाइएगा, यानी कि 2 × x × y, ठीक ना, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + y। यहाँ पर हम डिजिटल सम पर खेला खेलते हैं, ठीक ना, देखते हैं आंसर आएगा या नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा 440 गुने यहाँ पर 660 हो जाएगा, बटे यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना, यानी कि सिंपल सा यहाँ पर 400, ठीक ना, 40 प्लस हो जाएगा 600, ठीक ना, 0, ठीक ना। सिंपल सा आप डिजिटल सम पर खेल खेलते हैं, तो यहाँ पर देखिए डिजिटल सम सिंपल सा आपको निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 6 12 12, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक ना, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक ना, यानी कि 2 गुने 8 गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना, और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 12, इधर 8, ठीक ना, यानी कि इधर 3 8, कितना हो गया, 8 3 8 3 11 11 11 का यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आप हमें क्या करना है, तो सिंपल सा ऊपर वाला गुना कीजिए, ठीक ना। 8 दूनी 16, 16 का यहाँ पर 7, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 5/2 आ जाता है, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आप बना लीजिए, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 528। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। एक किताब का अंकित मूल्य कितना है, 2700 रुपया है। एक दुकानदार ने 10% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ होता है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोनों तरफ आपको सिंपल सा वर्ग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 135 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण कितना है, तो 391 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो 51 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 928। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से 5 वर्षों पर प्राप्त कितना होता है, RS यहाँ पर 4920 रुपया होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिएगा। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। 8200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर इसको सबको जोड़ लीजिए, यानी कि 4 2 6 6 8 14 14 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 और 5 हो जाएगा 19, ठीक ना। 9 इंटू यहाँ पर भाग दे दीजिए 19 में, ठीक ना। सिंपल सा 2 दान में कटेगा, यानी कि 18 बच जाएगा। एक यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ का कीमत यानी कि इतना इतना रुपया यहाँ पर दिया होगा, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ये तो बहुत बार बता चुके हैं। 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकाल लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,292, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको इसको किस प्रकार बनाना है। यहाँ पर देखिए x बराबर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 64 है, ठीक ना। उसके बाद 64 बार बार चल रहा है, तो यहाँ पर बार हो जाएगा इस पर, ठीक ना। और जितना पर बार नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर 0 पर बार नहीं है, ठीक ना, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। जिस पर बार है उसके लिए डबल नॉट, ठीक ना। 0 को घटाइए तो 64/99, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 15 से विभाजित करने पर यानी कि कौन सा 15 से विभाजित होगा। तो सिंपल सा इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 2 अंक 5 से कटना चाहिए, तो 5 गुने यहाँ पर 3 कर दीजिए, ठीक ना। यानी कि 3 का आपको यहाँ पर डिजिटल सम निकालना है, ठीक ना। सिंपल से 3 को निकालिए, तो 3 को सबको काटिए, ठीक ना। 5 3 3 कट गया यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद 9 भी कट गया, ठीक ना। उसके बाद कितना बचेगा, 5 1 6
यहाँ पर एक बचता है, ठीक ना, यहाँ पर एक बचता है तो सिंपल सा ये नहीं होगा, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर एक बच जाता है। यहाँ पर देखिए हमें निकालते हैं, ठीक ना, यहाँ पर 3 कट जाएगा, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 ये भी कट जाएगा, 8 5 13, यहाँ पर भी 4 आ जाता है, ये भी हमारा नहीं कटेगा, ठीक ना। सिंपल सा आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना, 5 3 यानी कि 3 तो कट गया, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6, तो यहाँ पर 5 1 6 कट जाएगा, 7 1 8 8 यहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक ना, ये भी नहीं कटेगा, इसमें देखिए सब कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 3 भी कट गया, ठीक ना, यहाँ पर देखिए 3 भी कट गया हमारा, ठीक ना, और 5 5 और यहाँ पर 6, ठीक ना, ये भी कट गया, ठीक ना, और 8 1 9 ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसी प्रकार आपको बनाना था। परसेंटेज निकालना तो सिंपल सा इसको इसमें घटाइएगा, ठीक ना, उसके बाद भाग दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ये 20%, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 99 नंबर क्वेश्चन में, एक ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बताएं। सिंपल सा इसे यानी कि 25 को सिंपल सा 12 से गुना कर देना, ठीक ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, ठीक ना, उसके बाद 2 2 दूनी 4 4 5 कितना हो गया, 4 5 9, ठीक ना, तो 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 2 2 2 1 3, यानी 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल से ऐसे बोर्ड मास के रूल से बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 संख्याओं को औसत 133 से एक संख्या को निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है, ठीक ना, निकाली गई संख्या सिंपल सा हो जाएगा, निकाली गई संख्या यही हो जाएगा, 133 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सिंपल सा साधारण ब्याज पर फॉर्मूला पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6308 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, यानी कि इसमें 2 छूट है, यानी 2 यहाँ पर है, ठीक ना, यानी थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, 253 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये यहाँ पर छपा गया क्वेश्चन, ठीक ना, बाकी इसे हम हाईलाइटेड कर देंगे, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि पहला भाग हमारा 168 है तो कुल राशि ज्ञात करें। आपको सिंपल से यहाँ पर 6x बराबर क्या हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा। यहाँ पर 6 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी कि 2 दान में कट जाएगा। उसके बाद हमारा कितना दान में कट जाएगा यहाँ पर, तो 6 8 48 यानी कि 6 8 48 यानी कि 8 दान में कट जाएगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, तो x बराबर यहाँ पर आ गया हमारा 48, यानी कि कितना आ गया, तो सिंपल सा बात है x बराबर हमारा आ गया 28, ठीक ना। अब हमें सिंपल सा यहाँ पर दोनों को जोड़ना है, यानी कि 6 5 11 11 x हो जाएगा, x का मान हमें पता है 28 है, सिंपल सा इसको गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो देखिए ग्राफ आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर आपका यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई उत्पादन के बीच में अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम है, तो किसमें न्यूनतम है ये आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देखिए इसमें 0 हो जाएगा, बाकी सब में घटाइएगा तो आपका कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक ना, और इसमें 0 हो गया तो यही में सबसे कम है, ऑप्शन न्यूनतम सबसे यही है, ठीक ना, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 84 और 12 है, ठीक ना। यदि पहला संख्या हमारा 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो 84 यहाँ पर कट गया हमारा 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर झपा गया है तो थोड़ा आप मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, एक धातु की टुकड़े की कीमत कितना है, 310 रुपया है, बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, तो 372 रुपया कर दिया जाता है। वृद्धि प्रतिशत ज्ञान करें, सिंपल सा यहाँ पर हमें घटाना है तो 62 आ जाएगा, यहाँ पर 310 हो जाएगा, ठीक ना, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, तो ये 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 दिन में, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 65 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको D1 इसे D2 मान लेना, ठीक ना, इसे D1 इसे D2 मान लेना। सिंपल सा आपका यहाँ पर इसका फार्मूला होता है 1/2 D1 × D2, इस फार्मूले पर बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2145 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 70 सेंटीमीटर हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 × भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर होता है। सिंपल सा इसी फार्मूले पर बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/4 × 70 × 70, ठीक ना, इसको काटिए 2 दिन में,
में, इसको काटिएगा तो 35 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये भी 35 दान में कट जाएगा, यानी कि 35 गुना कीजिएगा तो 1225√3 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, चतुर्भुजाकार क्षेत्र की भुजाएं, ठीक है, 2:3:4:5 है के अनुपात में है और इसका परिमाप 392, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, आपको सबसे छोटी भुजा इनमें कौन है तो 2 है, ठीक ना, और सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 392 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो सिंपल सा इसे काटिएगा तो यहाँ पर पहले तो 2 दान में कटेगा, यानी कि 14 14 14 88 पहले तो यहाँ पर 2 दान में कटेगा, उसके बाद कितना दान में कट जाएगा, तो सिंपल सा बात है, उसके बाद 8 दान में कटेगा, ठीक है ना। 28 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए, 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 114 नंबर क्वेश्चन। तो 114 नंबर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का 11 खिलाड़ी है, ठीक ना, जिस औसत वजन 90 kg है, ठीक ना, जब कोच को शामिल कर दिया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कोच का वजन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा 1 किलो बढ़ेगा तो यहाँ पर 91 गुने यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सिंपल सा यहाँ पर देखिए 92 गुने 11 खिलाड़ी तो 12 खिलाड़ी हो जाएगा, माइनस कर दीजिए आपको कितना, तो यहाँ पर 90 गुने यहाँ पर 91 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 91। सिंपल सा 11 गुना कीजिएगा तो आप यहाँ पर डिजिटल सम खेल जाइए, ठीक ना। डिजिटल सम पर खेलिएगा तो 91 गुने यहाँ पर कितना है 12, ठीक ना, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा तो 90 गुने यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 90 गुने 11, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर डिजिटल सम पर खेलिएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9 कट जाएगा, 1 बच जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक ना, यानी पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए डिजिटल सम किसमें 3 है, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 5 आ जाता है, यहाँ पर हमारा 3 आता है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 2 आता है, उसके बाद यहाँ पर 4 आता है। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 102 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े वहाँ सिंपल सा डिजिटल सम पर खेल जाइए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा था 2001 और 2002 में कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का क्या अंतर है, ठीक ना। तो 2001 और 2002 में देखते हैं, ठीक ना। तो 2001 और 2002 में देखते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर 4 का गैप दिखाई देता है, ठीक ना, यानी 24 में से अगर 28 को घटाइए, यानी 28 को 24 में घटाइएगा तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा इसे चक्रवृद्धि ब्याज पे फॉर्मूले पर बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जब एक वस्तु को 221 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 221 है तो 221 रहने देना, उसके बाद 15% का हानि हो रहा है यानी 85 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए। सिंपल सा इसे गुना भाग कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गुना भाग करने में आपको डिफिकल्ट हो रहा है, सिंपल सा डिजिटल सम खेल जाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर हम डिजिटल सम खेलते हैं। तो यहाँ पर 2 1 है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 85 गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। अब डिजिटल सम खेलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में कितना हो जाएगा तो हमारा 5 हो जाएगा, 2 2 4 4 1 5 और यहाँ पर नीचे जोड़िएगा तो 8 5 13 13 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार आ जाएगा, ठीक ना। तो इसे बना लीजिएगा, बाकी से सोल्यूशन कर लीजिए, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 121 का वर्ग होता है 11 को यहाँ पर 53 में जोड़िएगा तो 64 हो जाएगा। 64 को अगर यहाँ पर घटाइएगा तो 8, यानी कि 64 का वर्ग 8 होता है तो 8 हो जाएगा। 8 को अगर इसमें घटाइए तो 81 हो जाएगा। 81 को अगर यहाँ पर 81 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 को आप 153 में घटाइएगा तो सिंपल सा 144 हो जाएगा। 144 का वर्ग होता है 12, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉक्स में रखे 125 साबुनों में से 15 का उपयोग किया जाता है। बॉक्स में बचे साबुन का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 125 में 15 को घटा देना है तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 115, ठीक ना, यानी कि 115/125 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर भी आपका मतलब कि फंस रहा है मामला तो यहाँ पर भी डिजिटल सम खेल जाइए, आपका
करेक्ट आंसर आ जाए। तो सिंपल सा किसी प्रकार भी कीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन 13 ना, ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है। दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों का कुल उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात करें। यानी कि आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, ऊपर वाला जोड़ लेना है पूरा, ठीक ना, उसके बाद नीचे वाला को जोड़ कर घटा देना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। अगर जीके और जीएस का फुल डिटेल के साथ सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, वेटेज अच्छा ये रहता है, ठीक ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, ठीक ना, सिंपल सा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर हमारे चैनल पर PDF इसका प्रोवाइड करा देंगे। तो वहाँ से आप इस PDF को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।